सुपरस्टार खेसारी लाल यादव एंड प्रदीप पांडे चिंटू का विवाद आप जान ही रहे हैं। आपको इससे कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? कि देखिए वो ये उनका पर्सनल मामला है, इसमें बोलना ठीक नहीं रहेगा। लोग ये कहते हैं कि 5 फ़िल्मों का मुहूर्त है एक साथ, करना बड़ा आसान है, फ़िल्में बनती नहीं, ऐसा बहुत बार देखा है। कि मेरी सारी फ़िल्में सिंगल शेड्यूल में कंप्लीट होती हैं, हमारे डेट पे रिलीज़ होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्रेम राय जी बहुत ही स्मार्ट हैं सब्सिडी के खेल में। भोजपुरी में कैसा है कि ज़्यादातर लोग अपने पैसे को इधर-उधर करने आते हैं या कोई टाइम पास करने आता है। मैं अपना बड़ाई नहीं करूँगा, मैं खुद में अपने आप में एक ब्रांड बन चुका हूँ। नमस्कार, बहुत स्वागत फिर एक बार आपका देसी भारत चैनल पर। हम हैं धर्म दुबे और आइए आपको मिलवाते हैं भोजपुरी के प्रख्यात प्रोड्यूसर मिस्टर राय साहब से। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, आपके चैनल के माध्यम से सबको प्रणाम है। प्रेम भाई, सीधी बकवास नहीं करनी है, ठीक है? एकदम सीधी बात करते हैं। मेरे कुछ चंद सवाल हैं आपको लेकर के, बहुत सारे आरोप लगते हैं, आप अगर उसे क्लियर कर सके तो प्लीज़। बात क्या है ये 5 फ़िल्में एक साथ? आपके ज़हन में क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा स्टाइल है। इसके पहले भी मैंने 3 फ़िल्म का मुहूर्त किया था, कंप्लीट करके दिया। और अभी उसके बाद वो सारा कंप्लीट होने के बाद बॉस बना है, बॉस कंप्लीट है, नेक्स्ट मंथ में रिलीज़ है। और इसके बाद 5 फ़िल्म हम अभी इसी साल 2021 में कंप्लीट करके रिलीज़ कर देंगे। लोग ये कहते हैं कि 5 फ़िल्मों का मुहूर्त है एक साथ, करना बड़ा आसान है, फ़िल्में बनती नहीं, ऐसा बहुत बार देखा है कि मुहूर्त कर दिया जाता है, लेकिन फ़िल्में फ्लोर पर नहीं आती। एक आध बन जाए बहुत बड़ी बात है। आपकी पाँचों बन रही है। हाँ, पाँचों बन रही है। अब जो ऐसा बोल रहा है शायद उसको ये नहीं मालूम है कि मेरी सारी फ़िल्में सिंगल शेड्यूल में कंप्लीट होती हैं, हमारे डेट पे रिलीज़ होती हैं। इसके पहले भी तीनों फ़िल्में बनी हैं टाइम से और रिलीज़ भी हुई हैं। तो उनको मालूम नहीं है शायद, उनको नॉलेज नहीं है कि हम किस प्रकार से फ़िल्म बनाते हैं। बिल्कुल, ये ऐसा कहा जाता है कि प्रेम जी ने बाकायदा भोजपुरी सितारों को लखनऊ की धरती पे इसलिए उतारा, वो कहते हैं ना कि मछलियों के लिए दाना फेंकने जैसा रहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें 5 फ़िल्म में एक्चुअली क्वांटिटी ज़्यादा है। 5 फ़िल्म है तो 5 फ़िल्म में 5 हीरो रहेंगे, कम से कम 10-12 हीरोइनें रहेंगी। और इस हिसाब से हमने सबको इनवाइट किया था, जो काम जिसको दिया जाना है, वो सब लोग आए थे। वहाँ पर इसके अलावा भी वहाँ की काफ़ी सरकारी अफ़सर भी आए हुए थे, बहुत बड़े-बड़े इंसान भी आए थे। तो शायद ये लोग कहना चाह रहे थे कि आप वहाँ से जो हैं, एक अलग ही तरह का बिज़नेस करने की जुगाड़ में हैं, फिराक में हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो मैं चाहता था कि मैं उत्तर प्रदेश में कुछ करूँ। और हर आदमी चाहता है कि उसका एक नाम हो और वो लाइमलाइट में रहना चाहता है। तो इस हिसाब से मैंने 5 फ़िल्म का मुहूर्त किया। और हमारे जितने भी लोग जान-पहचान के लोग थे, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर थे, जितने भी अफ़सर लोग थे, तो उनके साथ एक हमारा गेट टुगेदर भी हो गया और हमारा मुहूर्त भी हो गया। इसका फ़ायदा क्या मिला गेट टुगेदर के बाद? फ़ायदा तो कुछ नहीं है, मतलब फ़ायदा ऐसा है कि हम जिनसे मिल नहीं पाते थे, जिनसे बात नहीं हो पाती थी, समय नहीं रहता था, सब अपने-अपने काम में व्यस्त रहता था। कभी वो व्यस्त रहते थे, कभी हम व्यस्त रहते थे, तो सब लोग एक साथ एक जगह पे आके मिले और गेट टुगेदर हुआ, लोगों को काफ़ी अच्छा लगा, यही फ़ायदा हुआ। और मतलब फिर से दोबारा एक होता है ना कि लाइफ़ में, जीवन में एक वापस से ऊर्जा का निर्माण हुआ, तो फिर अभी सबके साथ हम कॉन्टैक्ट में हैं और फिर रोज़ बातचीत होता रहता है। जितनी अभिनेत्रियां आप हीरो के साथ वहाँ लेके गए थे, वो सारी की सारी फिल्मों में थी? क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी से 3 ही आपने एक साइन की है। मेरे ख्याल से आपने अक्षरा सिंह जी को साइन किया है, रानी चटर्जी को साइन किया है और मेरे ख्याल से काजल राघवानी को साइन किया है। इसके अलावा भी वहाँ पर नहीं, उसके अलावा जितने भी लोग गए थे सब काम वाले ही लोग हैं, जिनको हम कास्ट करने वाले हैं। चूँकि अभी कुछ स्टोरी रेडी है, कोई स्टोरी रेडी होना बाकी है, तो जितने भी लोग गए थे सबको काम मिलेगा। ये सब्सिडी का क्या खेल है जी? कुछ लोग कहते हैं कि प्रेम राय जी बहुत ही स्मार्ट हैं सब्सिडी के खेल में। वाक़ई में है क्या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब्सिडी तो सबसे ईज़ी काम है। आप अपना डॉक्यूमेंटेशन ईज़ी वे में आप जमा कीजिए, सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दीजिए, आप आईटीआर भरिए, आप उनके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको पूरा कीजिए, जीएसटी भरिए, टीडीएस भरिए, आपको सब्सिडी मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बनाया है सब्सिडी का जो नियम कानून और उनके द्वारा जो हम लोगों को सहायता मिल रही है, तो अगर आप मतलब अप टू डेट रहेंगे तो आपको मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। भोजपुरी में कैसा है कि ज़्यादातर लोग अपने पैसे को इधर-उधर करने आते हैं या कोई टाइम पास करने आता है। तो आप अगर किसी का टीडीएस नहीं भरेंगे, जीएसटी नहीं भरेंगे, आप उसका बैंक स्टेटमेंट और आपका जो स्टेटमेंट है वो टैली नहीं होगा, तो आपको कैसे मिलेगा? आप अपना सारा पेपर अप टू डेट कीजिए, आपको भी सब्सिडी मिलेगा। बिल्कुल, मुझे याद आ रहा है, देखिए लखनऊ की वो शाम थी जहाँ बहुत बड़ा अगले दिन धमाल भी हुआ। सुपरस्टार खेसारी लाल यादव एंड प्रदीप पांडे चिंटू का विवाद आप जान ही रहे हैं।
आपको इससे कुछ फ़र्क पड़ता है क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों में से एक स्टार नहीं आया था? नहीं, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे ख़्याल से मैं अपना बड़ाई नहीं करूँगा, मैं खुद में अपने आप में एक ब्रांड बन चुका हूँ, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। खेसारी जी ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुके थे, उनका चंडीगढ़ में शूट था, नहीं तो वो ज़रूर आते और बाकी तो सब लोग आए ही थे, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। आपकी मुहब्बत से ज़्यादा एक और वहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा चर्चा हुआ था। अगले दिन ही राजकुमार पांडे जी जो हैं वो डायरेक्ट लाइव आए और काफ़ी रो भी रहे थे। क्या इस मसले के बारे में आपको जानकारी है, या कैसे देखते हैं अगर है भी तो? नहीं, देखिए वो ये उनका पर्सनल मामला है, इसमें बोलना ठीक नहीं रहेगा और मैं इंडस्ट्री में ज़्यादा रहता भी नहीं हूँ, ना किसी के पास आता हूँ जाता हूँ और ना किसी के बीच में मैं कुछ बोलता हूँ, तो ज़्यादा नॉलेज नहीं इस बारे में, तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा इसके बारे में। अजब हैं आप, इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं, आप कहते हैं कहीं आता नहीं कहीं जाता नहीं, बड़ी बड़ी फिल्में दी हैं, 5 मुहूर्त करते हैं, सारे स्टारों को एक साथ ले आते हैं। आपको लगता है कि आप सही कह रहे हैं ये वाला लाइन? देखिए मैंने काम किया है लोगों के साथ में और उनका जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल किया, उन्होंने मेरा रिक्वायरमेंट फुलफ़िल किया, तो लोगों के साथ हमारे संबंध काफ़ी अच्छे हैं। तो 5 फिल्मों में मैंने जिसको जिसको रिक्वेस्ट किया सब लोग आया, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सबसे पहले फिल्म कौन सी आपकी शूट होने वाली है? ये जाने मन जाएगी अभी नेक्स्ट मंथ में, उसके बाद वास्तव, फिर जून में सन्यासी और फिर उसके बाद फसल, फिर हिंदुत्व में काम चालू है। स्टोरी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है तो थोड़ा सा समय लगेगा उसके लिए, तो जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा, स्टोरी कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग इमीडिएट शूट स्टार्ट कर देंगे। डेट्स वगैरह मिल गए, पेमेंट हो गई? हाँ जी, पेमेंट सबका हो गया है, डेट्स कंफर्म है सबके। सर मेरे अकाउंट में तो पैसा नहीं है अभी तक। आपके अकाउंट में पैसा संजय पटियाला के अकाउंट में डाला हुआ है, वो आपको देंगे शायद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मिला जुला के कहानी ये है कि पांचों के पांचों फिल्में जो हैं आपने जो अनाउंस की है वो फिल्में जो आने ही वाली है। 2021 में सब फिल्म कंप्लीट करके हम रिलीज़ कर देंगे। बिल्कुल। प्रेम राय साहब हैं, प्रख्यात प्रोड्यूसर हैं भोजपुरी इंडस्ट्री से। जितने भी आरोप इन पर लगे थे, मुझे लगता है कि सभी के जवाब आप तक पहुंच ही गए होंगे दोस्तों, और किस तरीके से पांचों फिल्में एक के बाद एक रिलीज़ होने वाली है, काम होने वाला है, वो भी इन्होंने बताया। बावजूद इसके इनसे कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, पूरी कोशिश करेंगे आपके जवाब आप तक पहुंचा देंगे ना, जब वापस से आएगा। जरूर जरूर जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद, जरूर देंगे जवाब। बिल्कुल। और आप बने रहें इसी तरह की खबरों के लिए देसी भारत के साथ, और याद रखिए बड़ी खबरें यही हैं।